आज की एपिसोड में आप देखेंगे कि आद्या अनुज को अनुपमा का पीछा करने से रोकती है, जो अंततः अनुज के जीवन से बाहर निकल जाती है। यशदीप ने अपने कर्मचारियों को उन्हें कुछ जगह देने का निर्देश दिया। विक्रम और राहुल अनुपमा के लिए अपना समर्थन दिखाते हैं, जबकि बीजी यशदीप को उससे नाराज न होने की सलाह देती है। यशदीप ने चिंता व्यक्त की कि अनुपमा को अपने रेस्तरां के लिए नकारात्मक समीक्षाओं के डर से अनुज की कॉल का जवाब देने की बजाय अपने काम को प्राथमिकता देनी चाहिए थी। राहुल को परितोष के बारे में आपत्ति है, जबकि बीजी यशदीप से आने वाले तूफान के लिए खुद को तैयार करने और एक वकील नियुक्त करने का आग्रह करती है। हंसमुख अनुपमा की भलाई के लिए अपनी बेचैनी और चिंता के बारे में लीला को बताता है। लीला अपनी चिंताओं को साझा करती है और वनराज उन दोनों को आश्वस्त करता है। हंसमुख डिम्पल और अनुपमा को सब कुछ ठीक होने के लिए शुभकामनाएं भेजता है। सीरियल में आगे देखने के लिए मिलेगा कि अनुपमा अपने कान पकड़ती है और आद्या से माफी मांगती है। अनुपमा की साड़ी अनुज की घड़ी से चिपक जाती है। इस आश्चर्यजनक उपस्थिति के कारण वे नहीं जा सकी। अनुज और अनुपमा रोते हैं। आद्या बेसुध रहती है। वह अनुज को अपने पीछे नहीं जाने देती। अनुपमा अचानक खींचकर अपनी साड़ी का कपड़ा चुरा लेती है और निकल जाती है। श्रुति उन्हें देखती है। यशदीप ने स्टाफ से उसे अकेला छोड़ने के लिए कहा। विक्रम और राहुल अनुपमा का बचाव करते हैं और यशदीप से कहते हैं कि किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है। यशदीप का कहना है कि अनुपमा काम छोड़कर कॉल अटेंड करने में लापरवाह रही है। वह जानता है कि अनुज और उनके पारिवारिक नाटक के कारण वे हमेशा अपना ध्यान खो देती है। उसे रेस्तरां के लिए खेद महसूस होता है। परितोष खुश हो जाता है। यशदीप उसे मुस्कुराते हुए पाता है। परितोष रेस्तरां छोड़ देता है। यशदीप ने उनसे कहा कि अगर श्रीमती स्मिथ ने खाद्य विभाग में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई तो उन्हें बहुत नुकसान होगा। उन्हें डर है कि सब कुछ सोशल मीडिया पर वायरल हो जाएगा। राहुल ने इस गड़बड़ी में परितोष की संलिप्तता के बारे में अपना संदेह साझा किया। यशदीप अपना आपा खो बैठे। वह इस घटना से निराश हैं। बीजी उसे पहले कानूनी सलाह लेने की सलाह देती है। वह कहती है कि उन्हें आने वाले तूफान का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हंसमुख अनुपमा से बात करने के लिए उत्सुक है। वह बेचैन महसूस करता है कि अनुपमा ने अब तक वापस फोन नहीं किया। वह जानना चाहता है कि क्या गलत है। लीला भी अपनी वही चिंता साझा करती है। वनराज उन्हें चिंता करना बंद करने के लिए कहता है क्योंकि परितोष और किजल ने उन्हें अभी तक कुछ भी नहीं बताया है। हंसमुख चाहता है कि डिम्पी की शादी में कोई बाधा न आए। किजल समाचार देखती है और सोचती है कि ये कैसे हुआ। परितोष उसे अनुपमा द्वारा कॉकरोच टॉपिंग के साथ बिरयानी बनाने के बारे में बताता है। उन्होंने आगे कहा कि खाद्य आलोचक रेस्तरां की प्रतिष्ठा को बर्बाद कर देंगे। वह उससे कहता है कि अनुपमा का करियर खत्म हो गया है, उसकी बदनामी हुई है और वह अपना खोया हुआ गौरव कभी वापस नहीं पा सकती। किजल उससे कुछ शौम करने और अनुपमा का मजाक न उड़ाने के लिए कहती है। वह जानती है कि अनुपमा कभी ऐसी गलती नहीं कर सकती। परितोष उसे बताता है कि उसने पकवान परोसा था, जबकि अनुपमा ने आलोचकों के सामने लापरवाही बरती। उसे उसकी संलिप्तता का संदेह है। वह उससे पूछती है कि क्या उसने ऐसा किया है। परितोष स्वीकार करता है कि उसने डिश में कॉकरोच डाले थे। वह उससे कहता है कि अगर वे यह कर सकती है तो इसे साबित करे। किजल स्तब्ध है। अनुपमा दुख में रोती है। वह देखती है कि एक गुंडा एक महिला को उसी तरह फंसा रहा है जैसे उसने पैसे के लिए उसे बेवकूफ बनाया था। वो गुंडे को रोकती है और उसका सामान चुराने के लिए उसे कोसती है। वह कहती है कि वे उसे किसी और को धोखा नहीं देने देगी। वो गुस्से में उसे पीटकर गुस्सा निकालती है। वह आदमी भाग जाता है। अनुपमा कहती है कि सजा हमेशा निर्दोष लोगों को ही भुगतनी पड़ती है। वह चिल्लाती है कि वे यह लापरवाह महिला नहीं है, उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी उसे पतन का सामना करना पड़ रहा है। लोग वहां इकट्ठा होते हैं और उसका वीडियो बनाते हैं, उस पर हंसते हैं और कॉकरोच रेसिपी की रेसिपी पूछते हैं। वह बदनाम हो जाती है। उसके पास अपना चेहरा छुपाने और भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। श्रुति अनुज से पूछती है कि उन्हें अनुपमा की वजह से क्यों कष्ट सहना चाहिए। वह कहता है कि ये बेईमानी है, ये अनुपमा की गलती नहीं है। अनुपमा को वीडियो कॉल करना और उसे आद्या को केक काटते हुए दिखाना उसकी गलती है। वो गलती महसूस
करता है कि उसने उसे परेशान किया। वह आगे कहते हैं कि शाह परिवार हमेशा उन्हें कोसता था और यहाँ तक कि आद्या ने भी उन्हें कोसा था। श्रुति उससे कहती है कि वे खुद को दोष न दे, शायद अनुपमा ने गलती की है। उसका मानना है कि अनुपमा ऐसा कभी नहीं कर सकती। वह उससे कहता है कि अनुपमा को स्वच्छता का ख्याल है और वे कभी इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकती। वह चिल्लाता है कि वे अपनी अनुपमा को अच्छी तरह से जानता है। उसे बुरा लगता है कि यशदीप ने अनुपमा पर आरोप लगाया और उस पर चिल्लाया। वह कहता है कि अनुपमा यशदीप और परितोष के घर पर नहीं रहेगी। वह जानना चाहता है कि वे इस वक्त कहाँ हैं। श्रुति परेशान हो जाती है और चली जाती है। वह किजल को मैसेज करके पूछने की सोचता है। किजल उसे अनुपमा के बारे में पूछने के लिए मैसेज करती है। अनुज अनिच्छा से यशदीप को फोन करता है और अनुपमा के बारे में पूछता है। यशदीप का कहना है कि उन्हें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। वह उससे चिंता न करने के लिए कहता है। अनुपमा उसके पास वापस आ जाएगी। वह आगे कहता है कि अनुज और अनुपमा को कोई दूर नहीं ले जा सकता। अनुज अनुपमा को खोजने के लिए दौड़ता है। अनुपमा को कांता के सपने आते हैं। उसे खुद को साबित करने के लिए अमेरिका आने का पछतावा है। आगे देखने के लिए मिलेगा कि वह स्वीकार करती है कि उसने कड़ी मेहनत की है और भाग्य द्वारा दी गई कई कठिन परीक्षाएं दी है, लेकिन फिर भी वह असफल रही है। वह उठने और लड़ने की हिम्मत खो देती है। वह आगे कुछ भी बर्दाश्त नहीं करना चाहती। वह चिल्ला चिल्लाकर अपनी भावनाएं व्यक्त करती है। वह जानना चाहती है कि जब उसने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया तो उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। वह आद्या को लेकर अपना दर्द साझा करती है। वह आद्या की नफरत के बारे में सोचकर टूट जाती है। वह कहती है कि वे सबके जीवन में खुशियां फैलाना चाहती है, लेकिन बदले में उसे सिर्फ आंसू मिलते हैं। कांता उसे मजबूत रहने और खुद पर विश्वास रखने के लिए कहती है। वह अनुपमा को सच्चाई याद दिलाती है। वह अनुपमा को सभी को गलत साबित करने और अपराधी को ढूंढकर उसका नाम साफ करने के लिए प्रेरित करती है। वह अनुपमा को भाग्य की एक और परीक्षा के लिए तैयार करती है। अनुपमा उसे गले लगा लेती है और कहती है कि वे उसे कभी न छोड़े। वह कहती है कि वे कांता के साथ जाना चाहती है। वह कांता की गोद में आराम करती है और सिसकती